हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन व्यू पर। आज आप जानेंगे प्रदोष व्रत के बारे में, प्रदोष व्रत की पूजा विधि और प्रदोष व्रत में लगने वाली पूजन सामग्री के बारे में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन व्यू को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद। तो आइए जानते हैं पूजन सामग्री के बारे में। प्रदोष व्रत में संपूर्ण पूजन सामग्री। प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों के लिए आज हम संपूर्ण पूजन सामग्री लेकर आए हैं। आप व्रत से पहले ये सभी सामग्री एकत्रित कर लें जिससे आपके व्रत में कोई भी बाधा न आए। सामान्य सामग्री: भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र, भगवान शिव के पूरे परिवार का चित्र भी ले सकते हैं। शिवलिंग, सफ़ेद या पीला चंदन, हल्दी या हल्दी की गांठ, कुमकुम, अक्षत, धूप, घी का दीपक, फल, मिठाई, मौली, इत्र, पुष्पमाला, जलपात्र, कपूर, लौंग, इलायची, सुपारी, पान, घंटी, दक्षिणा आदि सामग्री आवश्यक होती है। पंचामृत के लिए सामग्री: कच्चा दूध, दही, शहद, गंगाजल, मिश्री, घी और मेवे आदि पंचामृत बनाने के लिए आवश्यक सामग्री होती है। भगवान शिव को चढ़ाए जाने के लिए आवश्यक सामग्री: धतूरा, सफ़ेद फूल, सफ़ेद पुष्प की माला, आक के फूल, बिल्व पत्र, सफ़ेद रंग की मिठाई, हो सके तो समी पत्र आदि। भगवान जी को चढ़ाने के लिए कुछ वस्त्र। भगवान गणेश जी को अर्पित करने के लिए सामग्री: दूर्बा, लाल पीले पुष्प, जनेऊ, प्रसाद में भोग में मोदक आदि। माता पार्वती को अर्पित करने के लिए सामग्री: 16 श्रृंगार की सामग्री अथवा जो भी सुहाग की सामग्री आपके पास उपलब्ध हो। तो भक्तों, यह थी प्रदोष व्रत संपूर्ण पूजन सामग्री की लिस्ट। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से आपका यह व्रत सफल हो। तो अब हम जानेंगे आसान पूजा विधि के बारे में। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। सबसे पहले जानते हैं आसान पूजा विधि। सर्वप्रथम प्रातः जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य नारायण को शुद्ध जल से अर्घ्य दें और संकल्प लें कि हे प्रभु, मैं इस पावन प्रदोष व्रत का पालन करने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन इस शुभ दिन पूर्ण श्रद्धा से शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा करने का संकल्प लेती हूँ। उसके बाद आप बिल्व पत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगाजल आदि से भगवान शिव की पूजा करें। संभव हो तो शिव जी को कनेर, धतूरा, गुलाब के फूल व बिल्व पत्र चढ़ाएं। इसके बाद दक्षिणा चढ़ाकर आरती के बाद पुष्पांजलि समर्पित करें। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और हो सके तो 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और शिव जी को गंगाजल अवश्य चढ़ाएं। श्रृंगार और सुहाग की सामग्री जो आपके पास उपलब्ध हो माता पार्वती को अर्पित करें। इसके बाद भगवान उमा महेश्वर का ध्यान कर प्रार्थना करें कि हे उमानाथ, कर्ज, दुर्भाग्य, दरिद्रता, भय, रोग व समस्त पापों का नाश करने के लिए आप पार्वती जी सहित पधारकर मेरी पूजा स्वीकार करें। मंदिर में करें प्रार्थना। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक और दूध अभिषेक करना भी बेहद फलदायक माना जाता है। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप घर पर भी किसी भी प्रकार से पूजा करने में असमर्थ हैं तो आप निकटतम भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और जलाभिषेक अवश्य करें। यदि संभव हो तो आप मंदिर में भी भोग और दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। आप सच्चे मन से अगर प्रार्थना करेंगे तो शिव जी आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे। साथ ही वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए मंदिर जाकर शिव जी और मां पार्वती पर एक साथ मौली या फिर कलावे को 7 बार लपेट दें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम भाव बढ़ेगा। मंदिर में पूजा करें, दान पुण्य करें। सनातन धर्म हमें हमेशा दूसरों का कल्याण करना सिखाता है, इसलिए किसी भी धार्मिक कार्य में दान करना बेहद
पुण्यदायक माना गया है। आप भी प्रदोष व्रत में किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दक्षिणा अवश्य दें। मन को शांत रखें। अगर आपके मन में स्वार्थ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार जैसी भावनाओं का वास है तो आप कभी भी सुख और शांति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। प्रदोष व्रत में मन की शुद्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी तन की शुद्धता। बुरी भावनाओं के साथ की गई कोई भी पूजा सफल नहीं होती, इसलिए आप अपने साफ मन से पूजा पाठ करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन क्रोध ना करें और किसी के भी मन को दुखाएं ना। प्रदोष व्रत से जुड़ी यह 5 महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए। ये सभी कार्य आपके व्रत को फलीभूत बनाएंगे और आपको भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होगी। पूरे दिन ना करें फलाहार। अगर आप व्रती हैं तो अपने व्रत को सफल बनाने के लिए आप दिन में बार बार भोजन करके मुंह जूठा ना करें। किसी भी व्रत में संयम रखना उसका बेहद महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि व्रत एक तपस्या के समान होता है। अपनी क्षमता अनुसार आप इस दिन निराहार व्रत भी रख सकते हैं। दान पुण्य करें। सनातन धर्म हमेशा दूसरों के कल्याण करना सिखाता है, इसलिए कभी किसी भी धार्मिक कार्य में दान करना बेहद पुण्य माना गया है। प्रदोष व्रत विशेष मंत्र और आरती। हिंदू धर्म के अनुसार त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है। प्रदोष व्रत में भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का विधान माना जाता है। अगर इस दिन शिव जी की पूजा सच्चे मन से की जाए तो मनुष्य के सभी दुख दर्द नष्ट हो जाते हैं। शिव भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की आरती करते हैं, साथ ही भजन भी गाते हैं। ऐसे में अगर इस व्रत के दौरान शिव जी के मंत्रों का जाप भी किया जाए तो भगवान भोलेनाथ बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी के 10 प्रभावशाली मंत्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नीलकंठाय, ओम पार्वती पतये नमः, ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय, ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये महावेधा पर्यक्ष स्वाहा, ओम ऊर्ध्वा भू फट, ओम ईं शं ओम आम, ओम प्रौं ह्रीं ठाः। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। इस मंत्र का महत्व शिव पुराण में अत्यधिक बताया गया है। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। रुद्र गायत्री मंत्र। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये सभी मंत्र पढ़ते हुए सभी प्रतिमाओं पर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद पूजन स्थल पर घी का दीपक प्रज्वलित करें। आप सभी प्रतिमाओं को तिलक करें। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं, भगवान गणेश को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं और माता पार्वती को भी कुमकुम का तिलक लगाएं। इसके बाद सभी प्रतिमाओं को अक्षत अर्पित करें। आप सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। उन्हें जनेऊ, दूर्वा, पान सुपारी, लौंग, इलायची, लाल पुष्प, पुष्पमाला, धूप, दीप, भोग, दक्षिणा आदि अर्पित करें। अब आप पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें और फिर गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर भांग, धतूरा, आक का फूल, बिल्वपत्र आदि अर्पित करें। अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। भगवान शिव जी की प्रतिमा पर भी पुष्पमाला, सफ़ेद पुष्प, बिल्वपत्र, आक का फूल, भांग, धतूरा अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री, मौली, पुष्प, पुष्पमाला अर्पित करें। अब प्रदोष व्रत कथा पढ़ें। हम यह कथा प्रदोष व्रत की अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आपको अगर प्रदोष व्रत की कथा जाननी है तो हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखें। आप शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं या 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अंत में धूप दीप से भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारें। इस प्रकार आपकी प्रदोष व्रत की पूजा विधिवत पूर्ण हो जाएगी। हम आशा करते हैं आपकी पूजा फलीभूत हो। ऐसे ही व्रत व त्यौहार व अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल गोल्डन व्यू के साथ। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो लाते रहेंगे। हमने ये सारी जानकारी गूगल और किताबों से इकट्ठी करी है। गोल्डन व्यू चैनल
किसी भी प्रकार की सत्यता को प्रमाणित नहीं करता है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए अपने पुरोहित से जानकारी अवश्य लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।